सरकार बना लेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब आपसे मैं कहना चाहता हूं जानकारी के लिए, 2014 में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी यहां पर बैठे, मैं भी सांसद था, फूलपुर से बन के गया था। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी भी सांसद बनकर के गए थे सिद्धार्थनगर से। और जब हम सांसद बनकर के गए थे तो मोदी जी जब संसद भवन में घुसने लगे तो द्वार पे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, याद होगा आपको, वो साष्टांग जैसे मंदिर में भगवान के सामने लेट जाते हैं आदमी, वैसे मोदी जी संसद भवन के द्वार पर लेट करके प्रणाम करने लगे संसद भवन को। पत्रकार मित्रों ने पूछा, मोदी जी आप संसद भवन के द्वार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो मोदी जी ने कहा, ये भारत का संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के भगवान हैं, इसलिए मैं संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके उस पर शीश झुका रहा हूं और देश की जनता को भगवान मान करके उनकी सेवा का व्रत ले रहा हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ रख करके जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने कहा था, आज से मेरा धर्म ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। दुष्प्रचार करने वालों, कान खोल करके सुन लो, अब कोई इतना नादान नहीं है कि तुम्हारे झूठ को सही मान लेंगे। सब लोग जानते हैं तुम सत्ता के बिना बेचैन हो, सब लोग जानते हैं तुम पिछड़ी जाति के माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है, तुम्हें बाबर की याद आ रही है, बाबरी मस्जिद की याद आ रही है। अगर तुम्हें राम याद आते तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण देने के बाद रामलला के चरणों में जाकर के राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगते कि मेरे पुरखों से, मेरे पिता से अपराध हुआ, मेरे परिवार से अपराध हुआ। लेकिन तुमने रामलला के मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया। जब मोदी जी ने देश के माथे पर कलंक के रूप में 370 जम्मू कश्मीर में लगी थी, देश की जनता के आशीर्वाद से हमें बहुमत मिला और हमारे ये वैचारिक मुद्दे थे, 370 हटा दिया। तो आप कह रहे हो कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर से 370 लाएंगे। लाने दोगे क्या? राम जन्मभूमि पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाने दोगे क्या? दोनों हाथ उठा के बनाने दोगे क्या? 370 लाने दोगे क्या? अब 400 पार होने के बाद ये राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को डर है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के बाद हम लाहौर इस्लामाबाद की तो बात नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा जरूर फहराएंगे, या यहां पर कहना चाहते। ये इनको डर है। पाकिस्तान वाले प्रचार कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार होगी, इंडी गठबंधन की सरकार होगी तो उनको मालूम है कि वो कश्मीर मांगते रहेंगे। लेकिन अगर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार होगी तो कटोरा लेकर के पाकिस्तान दुनिया में भीख मांग रहा होगा। इतना अंतर है, इसलिए यह सब मोदी सरकार नहीं बनने देना चाहता। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, ये 2024 की लोकसभा चुनाव में मैं एक नारा लगाता हूं। मेरा नारा है 100 में 80% वोट हमारा है, 20% वोट में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, कोई भेदभाव नहीं किया। किया है क्या कोई भेदभाव? तो आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है। मैंने कहा था, अरविंद जी को भी कहा था, ओम प्रकाश भाई को भी कहा था कि मैं पूरा एक दिन मऊ लोकसभा में रहूंगा। संयोग कुछ ऐसा बना कि एक दिन का पूरा समय नहीं निकल पाया। आज अभी मेरी यहां से 2-3 सभाएं और हैं। एक सभा अभी चंदौली लोकसभा में, लेकिन मैं अब दिन भर का समय नहीं दे पाया, तो मेरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दो। तैयार हो?